सुंदरपुर नाम के छोटे से गांव में महेश नाम का एक सीधा सादा लड़का रहता था। सुबह खेतों में काम करना, दोपहर में पेड़ों की छांव में आराम करना और शाम को नदी किनारे बैठकर डूबते सूरज को निहारना उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। गांव की मिट्टी से महेश का गहरा रिश्ता था। उसे लगता था कि इंसान चाहे कितनी भी दूर चला जाए, उसकी जड़ें हमेशा वहीं रहती हैं जहां उसका बचपन बीता हो। वह मेहनती था, ईमानदार था और अपने परिवार की खुशियों में ही अपनी खुशी ढूंढता था। एक दिन गांव के पुराने तालाब के किनारे उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। हल्के गुलाबी रंग का सूट, बालों में चमेली का गजरा और चेहरे पर सादगी भरी मुस्कान। उसका नाम था सिया। सिया शहर में पढ़ाई करती थी और कई सालों बाद अपनी नानी के घर गांव आई थी। शहर की चकाचौंध के बावजूद उसे गांव की शांति और मिट्टी की खुशबू बहुत पसंद थी। उस दिन तालाब किनारे बहती हवा और पानी की हल्की लहरों के बीच दोनों की नजरें मिली। ये एक छोटी सी मुलाकात थी, लेकिन कई बार जिंदगी की सबसे बड़ी कहानियां ऐसे ही साधारण पलों से शुरू होती हैं। दिन बीतते गए। गांव की पगडंडियां, नदी का किनारा और बरगद का पेड़ उनकी मुलाकातों के गवाह बनने लगे। दोनों के बीच बातें कम होती थीं, लेकिन एक अनकहा अपनापन धीरे धीरे गहराने लगा था। महेश ने पहली बार महसूस किया कि किसी के आने से जिंदगी पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। वहीं सिया को भी गांव अब पहले से ज्यादा अपना लगने लगा था। बरसात का मौसम आ गया। दोनों अक्सर खेतों के पास खड़े होकर बारिश को गिरते हुए देखते। हवा में घुली मिट्टी की खुशबू और चारों ओर फैली हरियाली उनके दिलों में अनकहे एहसास जगा रही थी। लेकिन जिंदगी हर कहानी को आसान नहीं बनने देती। एक दिन सिया के परिवार वालों ने बताया कि उसके लिए शहर में एक रिश्ता तय कर दिया गया है। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन सिया की आंखों में अनगिनत सवाल थे। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनमें दिल की आवाज कहीं पीछे छूट जाती है। जब महेश को यह बात पता चली, तो वह देर तक नदी किनारे बैठा रहा। बहते पानी को देखते हुए उसने महसूस किया कि कुछ रिश्ते चाहकर भी अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। दिन गुजरते गए और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। गांव में रोशनी सजने लगी, ढोल की आवाज गूंजने लगी और हर कोई आने वाले नए रिश्ते की खुशियों में शामिल होने लगा। शादी वाले दिन सिया दुल्हन के जोड़े में बैठी थी। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में अनकहे जज्बात छिपे हुए थे। उधर महेश गांव के बाहर उसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था, जहां कभी उसने जिंदगी के सबसे खूबसूरत सपने देखे थे। डोली धीरे धीरे गांव से दूर चली गई। धूल उड़ती रही और देखते ही देखते रास्ता खाली हो गया। लेकिन महेश के दिल में सिया की यादें हमेशा के लिए बस गईं। साल गुजर गए, गांव बदल गया, लोग बदल गए, लेकिन कुछ एहसास कभी नहीं बदलते। महेश अब भी खेतों में काम करता था, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अधूरी मोहब्बत की खुशबू अब भी बाकी थी। एक दिन काम के सिलसिले में उसे शहर जाना पड़ा। शहर की भीड़ में चलते हुए अचानक उसके कदम रुक गए। सामने एक किताबों की दुकान के बाहर कोई खड़ा था। हवा का हल्का झोंका चला और वह चेहरा उसकी ओर मुड़ा। महेश की आंखों में हैरानी थी। वक्त जैसे एक पल के लिए थम गया था। कई सालों बाद यादों का दरवाजा फिर से खुल चुका था। क्या वह सच में सिया थी? क्या किस्मत उन्हें फिर से मिलाने आई थी? या यह सिर्फ यादों का एक खूबसूरत संयोग था? यह सवाल हमेशा की तरह अनुत्तरित रह गया, क्योंकि कुछ प्रेम कहानियां पूरी होकर नहीं, बल्कि अधूरी रहकर लोगों के दिलों में अमर हो जाती हैं। मोहब्बत हमेशा साथ निभाने का नाम नहीं होती। कभी कभी किसी की खुशी के लिए खामोशी से दुआ करते रहना भी सच्चे प्यार की सबसे खूबसूरत मिसाल बन जाता है।